बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मास्टर अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइंस टीचर। आज हम आपकी खिदमत में कक्षा 6 की गणित की इकाई 7 की अभ्यास 7B हल करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम कुछ काम शुरू करें, आपसे कुछ गुजारिशात हैं। आपको इत्तला देनी है कि 9 फरवरी को हमारे मदरसे में सालाना इम्तिहान है। बाहर की टीम आ रही है, वो आकर के इम्तिहान देंगे। हमने जो कुछ भी पढ़ाया है लगभग उसके वीडियोज़ हमने बना करके अपलोड कर दिए हैं। सारे तो नहीं हैं, लेकिन जब से हमारे पास साधन हुआ तब से हमने वीडियो बना करके अपलोड किए। तो उन वीडियोज़ को देख करके अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल कर लीजिए। उसके बावजूद अगर कहीं से कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो जब आप क्लास में आएंगे तो आप हमसे उसके बारे में मालूमात हासिल करें। इस तरह से अपने इम्तिहान की तैयारी करें। गार्जियन से गुजारिश ये है कि आप अपने लड़कों की निगरानी करें। आपके लड़के खेलने में ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारने में मसरूफ़ रहते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और वो उनके नेता बने हुए हैं। स्कूल में आते हैं तो वो कहानी सुनाते हैं और आपके बच्चे उनके पीछे कहानी सुनते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। इसलिए आप अपने बच्चों की निगरानी करें और ऐसे लड़कों की निशानदेही करें। हमसे दरियाफ्त करें कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन सा बच्चा लापरवाह है। फिर आप देखें कि आपका बच्चा दोस्ती किससे की है। अगर ऐसे किसी लड़के से दोस्ती है जो पढ़ने में निकम्मा है, कामचोर है, पढ़ता नहीं है, क्लास बराबर अटेंड नहीं करता है, तो बराए मेहरबानी आप अपने बच्चों पर मेहरबानी करके ऐसे बच्चों का साथ छुड़वा दें और उनकी निगरानी करें। घर पर बच्चों को ताकीद करें कि घर पर काम करें। जो ना आए टीचर से जा कर के दूसरे दिन क्लास में जा कर के अपना पूछें, दरियाफ्त करें। जो पढ़ने का तरीका है, जब तक टीचर पढ़ाए किसी से कोई बात ना करें, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं। सारी दोस्ती आपको खिलाना है, घर में दावत दीजिए लड़कों को, सहेलियों को, वहाँ खिलाइए, हमको कोई एतराज़ नहीं। लेकिन यहाँ मदरसे में, स्कूल में आने के बाद बच्चों को मना करिए, कोई दोस्ती न करे, कोई किसी से बात न करे। तो चलिए अब वक्त बर्बाद न करते हुए ये हम आपकी इकाई 7 है, आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद 7 भी है, उसके बाद दक्षता अभ्यास आएगी, उसके बाद भी ये मुकम्मल हो जाएगी। इसके पहले की वीडियो हमने इसमें डाल दी है, 2 वीडियो डाल चुके हैं, 7A हल करा चुके हैं। तो चलिए जो 7B में जो पहला सवाल है वो ये है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। तो चलिए इसको ये सवाल हल करा देते हैं। इम्तिहान देने का तरीका ये है, आपका ये सवाल होगा तो आपको सवाल का नंबर लिखना है 1, फिर लिखना है हल। ऐसे हल लिखेंगे। अब ये जो बात कह रहे हैं उस पर अमल करना है। क्या कह रहे हैं? अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए। चलिए एक रेखा, पटरी लेंगे, पेंसिल लेंगे, उससे हम एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा हमने खींच दिया। अब आपको मालूम है कि रेखा दोनों ओर बढ़ती है। रेखा दोनों ओर को असीमित, अपरिमित बढ़ जाती है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसका कोई अंत बिंदु नहीं। आगे खींचेंगे, आगे चली जाएगी, इधर खींचेंगे, इधर चली जाएगी। तो रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये देखें रेखा खींच गई है। अब कह रहे हैं अंग्रेजी का छोटा अक्षर का इसका नाम दे दें। चलिए हमने नाम दे दिया एल, नाम दे दिया एल। इसको लिखेंगे हम इस तरह से एल करके और ऊपर ये रेखा का निशान लगा देंगे। अब इसको पढ़ा जाएगा रेखा एल। ये आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। अब आप लिख दीजिए उत्तर। ये आपका एक सवाल हो गया, इस पर पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरा सवाल है, अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद है
उनकी मदद से ऐसे 3 उदाहरण लिखिए जिनसे रेखा या फिर उसके भाग का बोध होता हो। देखिए ये आपका बोर्ड है, ये आपका ये रेखाखंड हो सकता है, इसको आगे खींच देंगे, आगे बढ़ जाएगी, ये रेखा बढ़ जाएगी, लेकिन ये पीस आपका जो है ये रेखाखंड है, इसी को खींचेंगे तो ये रेखा बन जाएगी। आपकी ये दीवार है और बढ़ाते चले जाए ऊपर, चाहे जितना ऊंचा करते चले जाए तो ये रेखा हो जाएगी, लेकिन अगर यहीं पे रुकी है तो इसको हम रेखाखंड मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। आपका बोर्ड हो गया, आपका ये दीवार हो गई, आपका छत हो गया, ये रेखा और रेखाखंड के मिसालें हैं, इनसे रेखा और रेखाखंड का बोध होता है। दूसरा हो गया। तीसरा, रेखा और किरण में अंतर, चित्र खींच कर बनाइए। देखिए तो हम यहां लिखेंगे हल। पहले है रेखा, चलिए फिर कहता है किरण। रेखा ये है कि ये रेखा दोनों तरफ तीर का निशान रहेगा क्योंकि ये दोनों साइड में बढ़ती है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, आखिरी पॉइंट नहीं होता है, कोई लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट कोई नहीं होता है। और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो रेखा में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। दूसरा है इसको किरण। किरण यह है कि जो रोशनी किसी चीज से निकलती है, मिसाल के तौर पर बल्ब जल रहा है आपका, तो बल्ब जल रहा है, ये आपका ठीक है, ये बल्ब जल रहा है, तो यहां से आपको एक किरण निकलेगी, तो ये जहां से शुरू होता है इसको निगमन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकलने वाले को प्रारंभिक बिंदु या निगमन बिंदु बोलते हैं। निगमन बिंदु। अब ये इसके पीछे नहीं जाएगी, जैसे ये रेखा में दोनों तरफ बढ़ जाती है, लेकिन किरण में क्या होगा कि ये जहां से निकल रही है उसके पीछे नहीं जाएगी वो किरण, हाँ आगे आगे चली जाएगी, आगे कहीं भी चली जाएगी। तो किरण को हम ये एक तीर से व्यक्त करते हैं और रेखा को दोनों तरफ तीर लगा करके व्यक्त किया जाता है। ये अंतर है, ये रेखा हो गई आपकी और ये किरण हो गई। चलिए ये तीसरा सवाल भी आपका हल हो गया। अब चौथा सवाल है, दिए गए प्रारंभिक बिंदु यानी निगमन बिंदु से ए और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। चलिए इसको हल कर लेते हैं। आप मान लो कि ये मोमबत्ती आपकी जल रही है, ये मोमबत्ती जल रही है, तो ये बिंदु ए हुआ आपका ये। अब यहां से जो रोशनी निकलेगी वो किसी तरफ भी जाएगी। चलो सीधा खींच लेते हैं हम। ये जा रही है, कह रहे बी से होकर के जा रही है। चलिए यहाँ पे बी लिख लेते हैं। अब जा रही आगे जा रही तो आगे को निशान तीर का लगा देंगे। इस तरह ये दिए गए प्रारंभिक बिंदु, आपका प्रारंभिक बिंदु निगमन बिंदु क्या है? ए है। ए और एक अन्य बिंदु बी, ये बी हो गया। आगे भी बिंदु मिल जाएंगे, सी मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, उससे कोई बहस नहीं है। आगे तमाम बिंदु मिल जाएंगे, जितने आप चाहेंगे हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि बी से होकर के ए के बाद में बी आएगा, बी के आगे सी आएगा, होकर जाती हुई किरण खींची। ये देखिए हमने किरण खींच दिया। इसका भी ये उत्तर आपका हो गया। इस तरह से ये अभ्यास 7B के चारों सवाल आपके हल हो गए। अब दक्षता अभ्यास है, दक्षता अभ्यास करा देते हैं, इसके बाद में ये यूनिट आपकी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। चलिए दक्षता अभ्यास शुरू करते हैं फिर। चलिए अब आपका दक्षता अभ्यास हल करा देते हैं। दक्षता अभ्यास में पहला सवाल है, 3 संरेख बिंदुओं से होकर। संरेख मानी एक ही लकीर पर तीनों बिंदु हैं, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हैं। 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो चलिए इसको हल करते हैं।
पहले यहाँ लिखेंगे हम हल, इसे लिखेंगे। फिर इसके बाद में 3 बिंदु लेंगे जो एक ही रेखा पर होंगे, एक ही रेखा पर। एक बिंदु हो गया ये ए, एक बिंदु हो गया यहाँ पर बी, और एक बिंदु हो गया सी। कह रहे संरेख है, यानी एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है। चलिए इसको हम बिंदु को यहाँ पे रेखा पे रख लेते हैं ताकि संरेख हो जाए। तो तीनों बिंदुओं से गुजर कर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? जवाब आया एक, सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। तो उत्तर हो गया आपका मात्र एक रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ये आपका उत्तर हो गया। लिखने पर पूरे नंबर मिलेंगे। हो गया। अब दूसरा सवाल है, कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। कह रहे एक कागज लीजिए। चलिए हम कागज के बजाय बोर्ड ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि हमारा कागज है। पहला सवाल कर रहे हैं कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दूसरे का ए है, तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरे का ए हल, दूसरे का ए हल। इसी तरह सवाल ध्यान में लिखना है। सवाल नंबर 2, 2 का ए का हल। कह रहे हैं कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए हमने कोई बिंदु ले लिया ए, यहाँ पे पी एक बिंदु है, ले लिया। अब इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? चलिए इधर को भी जाएगी, इधर को भी जाएगी। इस बिंदु से होकर के जाने वाली हम बहुत ढेर सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं, जिनको हम कहेंगे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ये रेखा का निशान लगा दिया, ये देखिए। इसका जवाब होगा असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरे सवाल का जवाब असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। यह आपका दूसरे सवाल का ए का उत्तर हो गया। चलिए अब तीसरा है, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे सवाल नंबर 2 का बी। 2 बिंदु लेंगे हम। एक बिंदु हमने लिया ए, दूसरा बिंदु लिया हमने बी। ये 2 बिंदुओं से गुजरकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ये सिर्फ एक रेखा जाएगी। ये इसका जवाब हुआ 2 बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। इसका उत्तर दो बिंदुओं से होकर मात्र एक रेखा खींची जा सकती है। चलिए अब सी की बारी आती है। कहते हैं 3 बिंदु हैं, टोटल 3 बिंदु हैं जो संरेख नहीं है, यानी एक ही रेखा पर नहीं है। दूसरे का सी, 3 बिंदु हैं जो संरेख नहीं है, में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो चाहे सबसे पहले हम 3 बिंदु लेंगे। एक बिंदु हो गया ए, दूसरा बिंदु हो गया बी, तीसरा बिंदु हो गया सी। ये 3 बिंदु हैं, संरेख नहीं है, एक ही रेखा पर नहीं।
तो वो कह रहे हैं कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखो दो बिंदु इधर ले लिया हमने, ये अगर ये बिंदु लेते हैं तो भी एक ही लकीर होगी, और अगर हम ये दो बिंदु ले लें तो भी एक ही लकीर होगी, एक ही रेखा होगी। अगर ये वाले दो बिंदु हम ले लें तो भी एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसका जवाब होगा मात्र एक रेखा खींची जा सकती है दो बिंदुओं से। चलिए अब इसके बाद बात है डी की। डी में चार बिंदु जिनमें से कोई तीन संरेख नहीं है। चलिए 2 का डी। अब इसमें चार बिंदु लेना है, चार बिंदु में से कोई तीन एक सीध में नहीं है। चलो बिंदु ले लिया ए बी सी डी, ये चार बिंदु हमने ले लिए। चार बिंदु में से कोई तीन सीधी रेखा में नहीं है कि ये बी हो, बी से सी, बी सीधी रेखा में हो, या बी सी और डी सीधी रेखा में हो। तीन नहीं है, दो हैं। तो अब कह रहे हैं कि इनमें से दो से, ये चार बिंदु में से दो से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए ये दो बिंदु ले लेते हैं हम, एक ही रेखा ये हो गई, फिर ये दो बिंदु ले लेते हैं, एक रेखा ये हो गई, फिर ये दो बिंदु ले लेते हैं, एक रेखा ये हो गई, फिर ये दो बिंदु ले लेते हैं, एक रेखा ये हो गई। इस तरह ये चार बिंदुओं से, जो जिसमें से तीन एक सीध में नहीं है, संरेख नहीं है, चार बिंदुओं से चार रेखाएं खींची जा सकती है। इसका उत्तर होगा चार रेखाएं खींची जा सकती है। अब पांचवा है ई वाला, इसको भी हम करा देते हैं। दूसरे का ई, पांच बिंदु। अब इसमें पांच बिंदु हैं, पांच बिंदु जिनमें से कोई तीन संरेख नहीं है, दो संरेख है। चलिए हल करते हैं इसको। पहले पांच बिंदु लेंगे, ए बी सी डी ई। पांच बिंदु जिनमें से कोई तीन संरेख नहीं है, दो संरेख है, दो एक सीध में है मगर तीन संरेख नहीं है। पहले इनमें से दो से कितनी रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो चलिए हल करके देख लेते हैं। इन दो बिंदुओं से एक रेखा, 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 और इन दो बिंदुओं से एक रेखा। ये लीजिए कितनी रेखा हो गई, एक दो तीन चार और ये पांच। कितनी रेखा खींची जाती है, पांच रेखा, एक दो तीन चार पांच। तो इसका उत्तर होगा पांच रेखाएं खींची जा सकती है।
ये उत्तर हो गया आपका। सही सवाल करने पर पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए ये 2 सवाल आपके हो गए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी दिए हुए हैं, इनमें से जो जिसका सही जोड़ा होगा उसको सही मिलाना है। देखिए इसमें लिखा है किरण। किरण किसी चीज से निकलती है, उसका निगमन बिंदु होता है, यानी उसके पीछे वो नहीं बढ़ेगी, आगे जाएगी। इसलिए किरण को इस तरह लिखा जाता है, एक तरफ तीर का निशान होता है, जिस तरफ वो किरण जाती है उस तरफ को तीर का निशान होता है, और जहां से निकलती है वहां पे तीर का निशान नहीं होता, बल्कि वो उसका निगमन बिंदु होता है जहां से वो निकलने वाली होती है। इसलिए हम किरण को इससे मिलाएंगे। अब रेखा, रेखा दोनों तरफ बढ़ती है, इसलिए दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं। ये वाली है ना, ये रेखा है, इसको इस्तेमाल। रेखा खंड, रेखा ये आपकी रेखा है, इसमें से बीच में से कोई टुकड़ा ले लिया गया, तो इसमें दोनों तरफ तीर के निशान नहीं होते, सिर्फ लकीर होती है इसे, तो इसको रेखा खंड को हम इससे मिलाएंगे। बंद आकृति, अब ये आपका बंद आकृति हो गई। ये तीसरा सवाल मुकम्मल हो गया। अब ये एक डायग्राम बना हुआ है चौथे सवाल में, नहीं चौथा सवाल बाकी। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? चलिए इसको हल करा देते हैं। एक रेखा हम खींचेंगे, रेखा बिंदुओं से मिलकर के बनती है। ये अब ये आगे पता नहीं कहां तक चली जाए, इधर भी पता नहीं कहां तक चली जाए, और ये बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं, ला तादाद असंख्य बिंदु होंगे। इसका जो जवाब होगा वो होगा असंख्य बिंदु हो सकते हैं, ये इसका उत्तर होगा। जहां तक रेखा बढ़ती जाएगी, बिंदु बढ़ते जाएंगे, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अब पांचवा सवाल है। ये एक डायग्राम बना हुआ है, लकीरें हैं एक दूसरे को काट रही हैं, इनमें से ये सवालात दिए हैं, 5 सवाल है। सवाल नंबर 5 है। 5 में पहले में है, दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। ये जो आकृति दी हुई है इसमें रेखाओं के नाम लिखना है। चलिए बता देते हैं हम। ये रेखा, इस रेखा को बोलेंगे के ई, ऐसे लिखेंगे हम, रेखा के ई, एक रेखा हो गई। फिर ये दूसरी रेखा एफ एच, ऐसे लिखेंगे रेखा को। फिर ये वाली रेखा जी जे जी, ये रेखा, और फिर ये वाली एल आई, ये रेखा। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रेखाओं के नाम हो गए। करें दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए, तो ये हो गया रेखा के ई, रेखा एफ एच, रेखा जे जी, रेखा एल आई। चलिए अब दूसरा सवाल है, आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती है। अब आपका देखिए बिंदु ए यहां पर है, लिखेंगे हल। बिंदु ए से होकर के जाने वाली रेखा, एक रेखा आपकी के ई है, के ई, और दूसरी रेखा आपकी एल आई है, रेखा एल आई। ये 2 रेखाएं बिंदु ए से होकर के जाती है। दूसरे सवाल का जवाब हो गया। तीसरा सवाल है, आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। देखिए ये आपकी आकृति, ये बंद आकृति है, इसको लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी। उत्तर लिखेंगे ए बी सी डी। ये आकृति आपकी ए बी सी डी, ये बंद आकृति है। ठीक है। अब चौथा सवाल, आकृति के ए डी जे, के ए और डी जे। देखिए ये के ए डी जे, ये आपकी ये खुली आकृति है। क्या है ये? कैसी आकृति? बंद या खुली? उत्तर लिखेंगे खुली आकृति।
क्या है? खुली आकृति। ये जवाब हो गया आपका। अब सवाल नंबर 5 का 5वां है, आकृति KAL, ये KAL, ये वाली KAL, ये भी खुली आकृति है। क्या है? बंद है कि खुली? उत्तर लिखिए खुली आकृति। उत्तर खुली आकृति। ये 5 सवाल हो गए। लास्ट सवाल बचा है, उसमें 3 सवाल हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हो जाएगी अलहम्दुलिल्लाह। चलिए अब 6वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब है इसमें से इन्होंने 3 सवाल किए हैं। एक एक सवाल को पढ़ते हैं और फिर उसका जवाब इस डायग्राम से हम देखते हैं। पार्श्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखे। एक यानी एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा, एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखाएं कितनी हैं? देखिए, एक बिंदु A है। देखिए उत्तर लिखेंगे, बिंदु A, बिंदु A से होकर जाने वाली रेखा है, बिंदु A से होकर जाने वाली रेखाएं। एक आपकी रेखा N है, ये रेखा N, इसको लिखेंगे इस तरह से, रेखा N, ये हो गई। फिर एक ये रेखा Q, रेखा Q, और फिर एक ये रेखा आपकी, ये रेखा N, रेखा N। इसका बिंदुगामी बिंदु जो है, वो संगमन बिंदु जो है वो A है। यानी ये तीनों रेखाएं बिंदु एक पर एक दूसरे से जाकर के मिलती हैं, संगमन करती हैं, मिलाप करती हैं। चलिए अब बिंदु B ले लिया, बिंदु B से होकर जाने वाली रेखा, देखिए आपकी ये रेखा Q, रेखा Q, फिर ये रेखा P, रेखा P, और ये रेखा T, रेखा ये बिंदु बिंदु से जाती है, A बिंदु से B बिंदु से। ठीक, अच्छा, और कोई संगमन बिंदु का? ये 2 रेखा हो गई। अब तीसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, पार्श्व चित्र में AFB, AF और B, ये A से F और F से ये B त्रिभुज बन गया। ये कौन सी आकृति है? ये बंद आकृति है। इसका उत्तर होगा बंद आकृति। बंद आकृति, इसका जवाब हो गया। पार्श्व चित्र में FDD डैश, FDD डैश और P, ये देखिए ये खुली आकृति है। ये क्या है? खुली आकृति। इसको लिखेंगे खुली आकृति। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये यूनिट मुकम्मल हो गई। अब उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ना आई हो तो कई मरतबे चला करके देखें, गौर से सुने, समझने की नीयत से, और फिर इसके बाद में इसकी खूब प्रैक्टिस करें और अपने इम्तिहान की तैयारी कर लें। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर करें। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह वीडियोज़ आपको ला करके देते रहेंगे, आपका बहुत सारा वक्त बचेगा। तो देखते रहें हमारे YouTube चैनल दिस टीचर। दीजिए हमको इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।